चलिए, मेरी साउंड प्रॉपर आप लोगों को मिल रही है? यस सर लिखिए एक बार। अगर मेरा साउंड प्रॉपर आप लोगों को मिल रहा है तो यस सर लिखेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी भी साउंड नहीं जा रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग सीखेंगे रेशियो का, रेशियो मेथड। रेशियो में जब क्वेश्चन दिया रहे तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन रहेगा आपका, यदि दो संख्या का अनुपात, दो संख्या का अनुपात क्रमशः 2:3 है तथा उनका माशा 10 है, तो संख्या ज्ञात करें। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, देन फिर एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने के लिए भी देंगे कि आपको समझ में आई कि नहीं। देखिए जब भी पहले देखिए, यदि दो संख्याओं का अनुपात क्रमशः दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है 2:3। आपको पता होगा कि जब भी हम अनुपात में क्वेश्चन रहता है तो उसको हम x के सापेक्ष मानते हैं। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो संख्या क्या है आपके पास? x के सापेक्ष दिया हुआ है 2:1, मतलब 2 के साथ x और 3 के साथ x, नो डाउट। अब ये इनमें से बोला है तथा उनका मौसा 10 है। मौसा क्या है? मौसा 10 है। ये जो मौसा जो होता है ना, HCF, यही x का वैल्यू होता है। x का वैल्यू कौन होता है? तो जो मौसा होता है सो ही, नो डाउट। बताइए। चलिए x का वैल्यू कौन होता है? जो मौसा होता है वही x का वैल्यू होता है, ठीक है। तो 10 से यानी कि 2 × 10, 3 × 10, क्या 10 × 20, 10 दिया है 30, यही संख्या 20 और 30 संख्या होगा। डाउट? और जब आपको पता है, ये बेसिक है और आपको ट्रिकली बनाना है तो डायरेक्ट बनाइए। जब आपको पता है कि HCF जो है 10 है तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट गुना 2:3, यानी 2 गुना कितना से करेंगे? 10 से, और इसमें भी 3 में गुना करेंगे 10 से। तो 10 गुना होगा 20, 10 दिया है 30, डायरेक्ट आंसर। बताइए समझ में आया? अगर समझ में आया तो यस लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को बनाने के लिए। ये क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गए तो नेक्स्ट लिखिए। आप प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, फिर से मैं सॉल्व करूंगा। एक क्वेश्चन आपसे भी करवाता हूं मैं अभी।
चलिए, जब समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ मुझे, क्विक फास्ट। इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर देता हूँ, लैंग्वेज चेंज थोड़ा सा, 4:9 रह जाए, यहाँ पे लिख दे 6। चलिए बना के दिखाइए। आंसर बताइए इसका फास्ट। नीतू का आ गया 72-32। चलिए कोई बात नहीं, देखता हूँ। यहाँ पे दोनों मेथड से अगर बनाए तो अनुपात में बाबू दिया रहे तो संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब संख्या निकालना हो तो 4x कॉमा 9 हो जाता है, यही ना होता है। अब इस 9x को हम लोग क्या करेंगे कि इसमें मौसा कौन होता है, यानी HCF का मान क्या है, 8 दिया हुआ है, तो यही x का वैल्यू है ना। तो 4 गुने 8 और 9 गुने 8, 8 चौके 32 कितना होगा, और 9 अठे 72, यही संख्या हो गया। और शॉर्ट ट्रिक क्या था आपका, 4:9, तो 4 और 9, 4 में कितना से गुना कर देंगे बाबू, और 8 से, और इसमें भी 8 से, तो 8 चौका बाबू 32 और 9 अठे 72, यही आंसर। चलिए फास्ट कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं और मुझे बना के दिखाइए। 3 संख्या का दे देता हूं, ठीक है। इसमें दे दूँ आपको 2:3:5 और माशा आपको दे दूँ 12। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए आप लोग, बताइए। चलिए बनाते हैं। अब आप लोग बेसिक तरीका जान चुके हैं, तो आप लोग को मेथड कैसे बनाना है डायरेक्ट बनाइएगा। जब भी ऐसा कहे और मौसा दिया रहेगा तो मौसा तो पता चल गया, मौसा से हम अनुपात में गुना कर देंगे तो हमारा संख्या निकल जाएगा। तो मौसा संख्या क्या है आपका, संख्या निकालने के लिए सीधा 2 गुना 12 कर दीजिए बाबू, कॉमा 3 गुना 12 कर दीजिए बाबू, 5 गुना 12 कर दीजिए, 12 दुना हुआ 24, 12 तिहाई 36, 12 पचे 60। सर यही तो आंसर हो गया हमारा। क्लियर। समझ में आया, एक बार यस लिखिए, फिर अब HCF की जगह पे LCM का आएगा, सिखाता हूँ फिर। चलिए
इसी पर अब लसा वाला हम लोग सीखेंगे, ठीक है। यदि दो संख्या का अनुपात क्रमशः कुछ भी रहे, 4 6 ले लेते हैं, ठीक है, और उनका लसा दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया जाए, मान लीजिए लसा 48 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए, यदि दो संख्याओं का अनुपात क्रमशः 4:6 है, उनका लसा 48 है, तो संख्या, देखिए, जब भी लसा दे, मौसा देता है तो आप समझ लीजिए गुना कर देते हैं हम लोग संख्या में, अनुपात वाले संख्या में हम लोग गुना कर देते हैं, तो हमें प्राप्त हो जाता है क्या, वह संख्या प्राप्त हो जाता है। और जब लसा दिया रहे, मसा की जगह पे अब लसा दिया रहे और संख्या निकालना है, तो कुछ नहीं, लसा को संख्या अनुपात से भाग कर देते हैं। क्या किए, लसा को अनुपात से भाग कर देंगे, मतलब कि 4:6 है, तो इसको सीधी सी बात है, पहले ट्रिक लिख लीजिए, और ट्रिक नहीं, पहले संख्या वाला बना लीजिए, ऐसे संख्या रहेगा, संख्या क्या है, अनुपात में है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, लिख लेंगे, अनुपात में है तो। अब लसा क्या है आपका, 48 लिख लिए, नो डाउट। अब इसको लिखते हैं, एक बराबर इसको, एक बराबर इसको, यानी ट्रिक होता है, फॉर्मूला होता है, 4x बराबर लसा 48। पहला वाला में 4 से काटिए, कितने बार में, 4 इकाई 4, 4 दूना 8, 12 12, x का मान वो क्या आ गया, 12, ठीक है। और एक फिर 6 के साथ करेंगे, किसके साथ, 6 के साथ, देखिए 6x बराबर 48, देखिए 12 12 चौका 6 से काटिए, 8 बार में भी कट जाएगा, 6 48 कट गया ना, तो हाँ, तो यही संख्या होगा, यही होगा, एक 12 और एक। नेक्स्ट ट्रिक से देखो, ट्रिक से, ट्रिक क्या है, जब भी दो संख्या वाला दे, जब भी दो संख्या दे तो संख्या निकालना है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग कि लसा बटे अनुपात, अब सभी अनुपात नहीं, एक एक करके, लसा कितना है सर 48, अनुपात कितना है 1 का 4, दूसरा कितना है 48, अनुपात कितना है 1 का 6, 4 से भाग कीजिए, कितने बार में, 12 बार में, संख्या कितना है 6 से 8 बार में, यानी 12,8 आया ना, इसमें भी वही आया ना, 12:8। बताइए समझ में आएगी नहीं, बताओ। समझ में आया तो कमेंट कीजिए जल्दी फास्ट, कमेंट में बताइए कि समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखिएगा।
होमवर्क में है, ठीक है ये सब। अभी बना के मुझे दिखाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जल्दी फास्ट। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी, दोनों क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। दोनों इजी क्वेश्चन है, बनाइए फास्ट बताइए। फर्स्ट का या सेकंड का बता रही हैं आप? बताइए आंसर क्या होगा। हाँ अभी बनाना है स्नेहा।
नीतू सेकेंड वाला का 240, 360 और 600 ही है सर। 12 दूना 24, 12 3 36, 12 25 60, ठीक है। लेकिन मौसा भी निकालना है बाबू, तो संख्या बता रहे हैं आप। इतना दिया हुआ है तो मौसा निकालिए, क्या बोला है, मौसा ज्ञात करें। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। यदि दो संख्या इतना है तो उन अनुपात में है तथा उनका मौसा 6 है। इसका मौसा 6 है तो मौसा पता है x का वैल्यू हो जाता है, x के वैल्यू ही मौसा कहलाता है। और आपकी संख्या दिया हुआ है 3x ले सकते हैं 5x। सर 3 गुने 6, 5 गुने 6 है तो क्या हो जाएगा, 3 छत्री 18, 6 5 30। और बोला है ये तो संख्या हो गया, लेकिन लसा ज्ञात करने के लिए मौसा तो निकाल दिया, लेकिन क्या बोला इसको, लसा ज्ञात करने के लिए क्या बोला है, देख रहे हैं। तो इसका अब लसा ज्ञात करेंगे दोनों का, तो हो जाएगा आपका 18 और 30 है ना, कितना आएगा, 30 को तोड़ लीजिए, 30 को तोड़िएगा एलसीएम के लिए, 30 को तो 2 से 15 बार में 3 पचे 15, 5 15 30, और 18 भी लाना है तो गुने छतरी 18 है ना, छतरी 18, 6 तो 2 तो है ही, छतरी 18 तो 2 तिहाई 2 है तो 3 लीजिए, 3 दूना 3 तिहाई 9 दूना 18 हो गया ना इसमें। अब इसको गुना कीजिए, 5 तिहाई 15 तिहाई 45 गुना 90, आंसर क्या होगा 90। देखिए एलसीएम 90, ठीक है। इसका एक और ट्रिक है, देखो कैसे बनाओगे। इस जैसे क्वेश्चन जैसे मिले तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा आपका मौसा ज्ञात, वैसे तो कर ही लिए थे डिवाइड करके और गुना करके। अब करेंगे क्या, जब इस तरह के क्वेश्चन रहेगा लसा पूछेगा, क्या पूछेगा, लसा पूछेगा कि लसा कितना है, ठीक है। अब मौसा दिया हुआ है, लसा पूछे तो लसा कैसे मिलेगा। तो अब जाहिर सी बात है आपका मौसा दिया हुआ है तो ये दो संख्याएं हैं 3 और 5, इसका लसा निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और 5 का 15, और x देंगे क्योंकि अनुपात में है इसलिए x देंगे। और x का वैल्यू क्या है हुआ आपके पास, x का वैल्यू क्या है 6 है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 15 गुना 6, 15 6 के 90, ये भी बना सकते हैं आप, ठीक है, नो डाउट। दूसरा देखिए, इसमें भी बोला है अनुपात में है तो लसा 120 तो मौसा गया, तो लसा दिया हुआ है तो लिखेंगे LCM बराबर 120 दिया है, क्या दिया है 120। अब इसका लसा हम निकालेंगे 2 3 और 5 का, तो क्या आ जाएगा, 5 3 और 2 है तो 15 दूना 30 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाबू 30 आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 30x, और रियल लसा 120 दे रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि लसा 120 है, जब हमने निकाला तो 30x आया। 5 3 2 का एलसीएम निकालिएगा तो 30x आ गया, और 120 तो रियल दिया हुआ है इसमें कि नहीं 120 है, लेकिन 120 नहीं है, हमारे पास 30 आ रहा है, तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे बाबू, 3 चौके 12 कर देंगे, यानी x का वैल्यू क्या आ गया बाबू 4, x का वैल्यू 4। तो x के वैल्यू ही तो मौसा होता है सर, x का वैल्यू ही मौसा होता है, HCF बराबर क्या हो गया बाबू 4, यही आंसर हो जाएगा ना। बताओ समझ में आया तो आगे बढ़िए। आया समझ में ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। चलो क्वेश्चन बताओ, यदि 4
संख्याओं का अनुपात, यानी कि कुछ भी हो 2:3:4:5 के अनुपात में है, तथा उनका लसा, हम लसा दे दिया आपको, लसा आपका 240 है, तो मसा ज्ञात करें, तो मसा ज्ञात करें। चलिए बनाइए फटाक से, बात बनाइए। कमेंट पे रिप्लाई दीजिए, बन गई। आ गया आंसर, जल्दी बताइए, फास्ट रिप्लाई कीजिए आप लोग। चलिए देखिए, समझते हैं। यदि 4 संख्या का अनुपात इतना है तथा लसा 240 है, एलसीएम आपको दे दिया 240, ठीक है, मौसा ज्ञात करना है, बट एलसीएम 240, अब इसका हम निकाल के देख लेते हैं एलसीएम कितना होता है। 5 4 3 2 है, 5 4 का 3 का 5 का सबसे बड़ी संख्या है, तो 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 ही रह जाएगा सर। क्या 4 का निकालेंगे तो सर 2 दूनी 4, क्या 3 का निकालेंगे सर 3, और 2 2 है ही इसमें, और साथ में क्या लगाना है हमको, अनुपात में है इस वजह से x लगाना है ना। अब देखिए 5 दूना 10 दूना 20 दिया 60, यानी 60x बराबर 240, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे 24, 6 चौका 24, x का मान क्या आ गया 4, तो यही x का मान ही तो आंसर होता है बाबू मौसा।
HCF बराबर 4। स्नेहा समझिए 2 कैसे होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन बताते रहो, ठीक है। यदि 2 संख्याओं का योग यदि 2 संख्याओं का योग 16 है तथा उनका मौसा 4 है तथा उनका मौसा 4 है तो संख्या क्या है? चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व नहीं होगा जब तक मैं बताऊंगा नहीं। चलिए बताता हूँ। देखिए, 2 संख्याओं का योग 16 है, यानी कोई भी 2 संख्या है जिसका योग क्या है 16। तो मान लेते हैं संख्या हम x और y मान लिए, और x और y को जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त हुआ? 16 प्राप्त हुआ। दोनों का योग 16, अंतर कहता तो घटाते, लेकिन योग बोला है तो 16। तथा उनका मौसा 4 है। मौसा मतलब क्या? इस संख्या में, ये दोनों क्या है संख्या ना, इस दोनों में 4 से गुना क्या, तो 4 से दोनों में गुना x प्लस वाई बराबर 16। क्या सर, इस 4 से ही कट जाएगा 4 बार में, x प्लस वाई बराबर 4। यहाँ पे कोई डाउट? यहाँ पे तो कोई काम है नहीं। अब एक चीज़ आपको पता होगा कि जो भी संख्याएं होती हैं और यहाँ पे आया है संख्या 4, ठीक है, और इसको हम x और y यानी 4 कैसे लाएंगे? आप लोगों को पता होगा 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, फिर आ गया 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, अदर कोई संख्या 4 नहीं होगा, क्योंकि योग के बाद ये है तो योग देखेंगे। तो ये देखिए, ये क्या है? सह अभाज्य संख्या नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये संख्या को हम ले नहीं सकते हैं। 3 है और एक भी सहवासी, तो ये संख्या हम ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले छोट उसके साथ बड़ ये होना चाहिए, तो हम इस संख्या को लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब ये लिए 1 और 3, क्या ले लिए हम लोग? तो हमारे पास संख्या क्या हो गया? 4x, 4y, यही ना है। 2 संख्याओं का योग 16 है, तो 4x प्लस 4y का क्या है 16 था, तो 4x, 4 का मान 4x बराबर कितना? 4 गुने x का वैल्यू कितना? 1 डालेंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और दूसरा 4y बराबर 4 गुने कितना है 3, तो 4 की बाबू 12। यही आपका आंसर होगा। देखो आ गया समझ में? तो एक बार कमेंट कीजिए जिसका समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग फिर। देखिए, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल गुणनफल 600 तथा उनका मौसा 5, तो संख्या के
ज्ञात करें और कितने युग्म संभव, और कितने युग्म संभव है, और कितने युग्म संभव है। तो देखिए यहाँ बोला यदि दो संख्याओं का गुणनफल, अभी मैंने बताया हूँ योगफल बोला था तो ऐड किया हूँ, अब बोल रहा है गुणनफल तो गुना करेंगे सर। तो गुणनफल मतलब कितना, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब x गुना y बराबर 600, तथा उनका मासा 5 है तो 5 से गुना होगा सर इसमें, क्योंकि मासा 5 कह रहा है ना, तो 5 से गुना, x गुने y बराबर 600। सर इससे कट जाएगा 500, कितने बार में, 12 बार में, यानी 120। तो x गुने y बराबर 120। बताइए कोई जवाब। एक चीज़ गलत हो गया, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया। यहाँ पे आपको बोला है ना गुणनफल है तो दोनों में गुना होगा ना 5 से, तो ये हो जाएगा 5x गुने 5y बराबर 600, ऐसे आएगा। अब ये 5 से कटेगा तो कितना बार में, 120 बार में। फिर ये भी 5 इसको काट देगा, 5 दूना 10 और 5 चौके 20, 24 बार में। तो x गुने y बराबर 24। अब इस संख्या को हम देखेंगे कि x और गुने y करके 24 कौन कौन संख्या बनता है। तो एक गुने 24 बनाएगा, इधर लिखते हैं, ठीक है। ये वो 1 गुने 24, 2 के पहरा में भी बनाएगा 2 गुने 12, 3 के पहरा में भी बनाएगा, 3 के पहरा में कितने बार में, 8 बार में, राइट। उसका 4 के पहरा में बनाएगा कितने बार में, 6 बार में। फिर 6 के पहरा में बनाएगा 4, बस यही बनाएगा, अदर कोई संख्या नहीं बनाएगा, ठीक है। अब अपोजिट ही बनाएगा तो वही हुआ। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, अभाज्य संख्या है, नहीं है। अभाज्य संख्या मतलब एक से और अपने से ही कटे, तो ये नहीं है सर, ये है, नहीं है, ये है जी सर। इसका HCF 1 होगा दोनों का, ये एक से कटेगा अपने से कटेगा, लेकिन ये नहीं, लेकिन दोनों का HCF अगर निकाला जाए तो 1 होगा, तो एक संभव भी हो जाएगा। और ये नहीं हुआ सही, दोनों क्या है, सम है, और दोनों एक दूसरे से कटेगा और अलग से भी कटेगा, एक नहीं आएगा इसका, और इसका एक आएगा, इसका एक आएगा। तो ये युग्म की बात किया होगा तो युग्म में 2 होंगे, युग्म में कितना होगा, युग्म में पूछा है तो युग्म में हम जानते हैं युग्म में 2 होगा, एक युग्म में ये और एक युग्म में ये, 2 हो गया। लेकिन अब 5 है तो संख्या भी आपसे पूछा था, संख्या भी ज्ञात करने के लिए बोला था। अब 2 चीज़ आपके पास मिल गया, 2 चीज़, एक बार 1 और 24 और एक बार 3 और 8, दोनों से निकाल लीजिए आप क्या। तो आपके पास संख्या क्या है, 5x और दूसरा है 5y। तो 5 गुने एक बार 1 डालेंगे और 5 गुने एक बार 24 डालेंगे बाद में। तो 5 इकाई 5, 5 से 24 में करिएगा गुना, कितना आ जाएगा, 5 चौका 20, 120, ठीक है। एक बार में इससे निकल गया और एक बार में इससे भी निकालना होगा हमको, क्या, 5x 5y। तो 5 गुने 3 5 गुने 8, 5 3 बाबू 15 और 8 3 का 8 बचे 40। तो यही संख्या संभव, 2 संख्या जब संभव आया तो हम दोनों निकाले। सही, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट लिखिए और आगे बढ़िए। आ गया समझ में, चलिए देन आगे हम बढ़ते हैं। फिर बनाइए, आप ही लोगों को देंगे बनाने के लिए, इसलिए ऐसा दे रहे हैं। यदि 2 संख्याओं का
योग 40 है तथा उनका मसा 4 है, तो संख्या ज्ञात करें और कितने युगों संभव है बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यदि दो संख्याओं का योग 40 है तो दो संख्या का योग क्या, 4x योग बोला है प्लस 4y बराबर 40। अब इनका मसा 4 है तो मसा मतलब यही ना 4 लिए हम लोग, मसा 4 है तो 4 ले लिए हैं। अब इसमें कॉमन क्या है 4x प्लस 4 बराबर 40। 4 से सर ये कट जाएगा 10 बार में, x प्लस वाई बराबर सर 10। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, योग किस किस में है, तो सर 1 प्लस 9 जोड़ेंगे तब पर भी आएगा, 2 प्लस 8, 3 प्लस 7, 4 प्लस 6, 5 प्लस 5, फिर अपोजिट आ जा रही है ना 6 प्लस 4, ये सब छोड़ दीजिए अपोजिट वाले को। अब इसमें पता है कि युग्म उसे मानते हैं या उस संख्या को लेते हैं जिसका HCF 1 हो, क्या, जिसका HCF 1 हो। तो 1 और 9 का HCF सर 1 होगा, इसका HCF 2 8 का 2 हो जाएगा, 3 और 7 का HCF 1 होगा, 4 और 6 का HCF क्या होगा, 2 होगा, 5 और 5 का 5 होगा, इसलिए नहीं लेंगे। हमें लेना कौन है, 1/4 जिसका HCF 1 है। तो ये दो संख्याएं हो गई हमारी, कितनी संख्या हो गई, 2। अब इन दोनों संख्या से हम बनाएंगे, तो हमारा संख्या एक है 4x एंड 4y। तो 4 गुना x का मान कितना लगेंगे, 1 है, और 4y 9 हो जाएगा। तो 4 1 जा 4 और 9 4 जा 36। ये संख्या बन गया मेरा युग्म, और दूसरा युग्म मैं इधर बना लेता हूँ इसके सापेक्ष, 4x प्लस 4y, तो 4 मल्टीपल 3 कॉमा 4 मल्टीपल 7, 4 3 जा 12 एंड 4 7 जा 28। ये 2 हो गई आपका, 2 युग्म बना, युग्म में पूछेगा तो युग्म आपका हो गया 2, क्योंकि 2 ही वैसी संख्या है जिसकी HCF 1 आएगा, तो युग्म 2 हो गया। नोट कीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यदि दो संख्या का अनुपात दो संख्या का अनुपात 256 है तथा उनका माशा 4 है, तो संख्या के कितने युग्म संभव है? बताइए बताइए, फास्ट बताइए, रिप्लाई कीजिए आपको, क्योंकि एज ए टेक्स्ट क्वेश्चन बनाए हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 256, अनुपात नहीं हुआ, दो संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए। देखिए जरा, गुणनफल हुआ, सॉरी, अब दो संख्याओं का गुणनफल 256 है। अब दो कोई संख्या होगा जिसकी गुणनफल 256 है, तो संख्या क्या होगा? x गुना y बराबर 256 होगा, तथा इनका मौसा 4 है। अब मौसा 4 है, यानी संख्या का मौसा क्या है? 4, तो इसमें 4 से गुना कीजिए। 4x गुने 4y बराबर 256, 4 से कटिएगा, 4 8 24, 1 4 चौका 16, क्या है? फिर 4 से काट दीजिए, 4 6 24, 4 8 24 नहीं बाबू, 4 6 24, फिर 4 से 4 इकाई 4 बच क्या गया 2, तो यहाँ हो गया 24, 4 6 24 16, यानी x गुना y बराबर 16। कोई डाउट? अब इसमें 16 आया है, तो कौन कौन संख्या गुना करने पर 16 होता है? एक में अगर 16 से गुना करेंगे 16, 2 में 8 से करेंगे 16, 3 में नहीं है, 4 में है, 4 चौका 16, 5 में नहीं है, 6 में नहीं है, 7 में नहीं है, 8 में है, यानी अपोजिट हो जा रहा है। तो इसमें कितने संख्या है? तो इसका HCF देखेंगे तो 2 आएगा, तो नहीं लेंगे। इसका 4 आएगा, तो 4 भी नहीं लेना है, हमको 1 आना चाहिए, तो 1 ओनली फॉर इसमें आ रहा है। तो युग्म में पूछा है, तो युग्म हम लोग बताएंगे कितना? युग्म 1 है। युग्म कितने हैं? 1 है। हाँ, तो संख्या ज्ञात करें। अब संख्या बताना है, तो संख्या के लिए हम हो जाएंगे, संख्या कितना है? 4x एंड 4y, तो 4x बराबर 4 गुने x का मान कितना डालेंगे? पहले 1 बराबर 4 इकाई 4, 4y, y का मान कितना डालेंगे हम लोग?
16, तो 16 चौका 64। पहाड़ा याद कर लो बाबू, ठीक है, ये आंसर है, नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए क्वेश्चन में देता हूँ फिर से इस क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का HCF 12 है तथा LCM तथा उनका LCM 17-28 है, तो संख्या के कितने युग्म संभव है बताइए। बताता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, कैसे बनेगा। थोड़ा सा घूम गया है, थोड़ा सा घुमाया हूँ सवाल को। देखिए HCF 12 है, LCM कितना है, तो संख्या क्या है। तो सर दो संख्या, अब कोई संख्या है, अब दो संख्या हम तो पहले से जाने सर x होगा और y होगा, और दो संख्याओं का HCF 12 है, ठीक है, तो दोनों संख्या का गुना और इसका HCF कितना है, LCM कितना है 17-28, कितना है बाबू 17, और दो संख्याओं का LCM इतना है और HCF इतना है, तो HCF भी तो दोनों में गुना करेगा ना बाबू, तो 12x गुने 12y बराबर 17-28 गुने 12। अब कहो सर इधर 12 क्यों आ गया, क्योंकि ये पहले का LCM है इसका, लेकिन अब बाद में तो दोनों में न बढ़ेगा बाबू 12, क्या ठीक है। अब देखिए इस 12 से एगो 12 कट गया, इस 12 से ये काट दो बाबू 144 बार में, ठीक है, तो अब आ गया x गुने y बराबर 144, क्या आ जाएगा। अब इस संख्या को हम लोग देखेंगे कि कितना कितना में है और युग्म में कितने हैं, तो सर एक के पहाड़ा में देखेंगे 144 बार में, क्या, और दो के पहाड़ा में देखेंगे सर 72 बार में, क्या सर तीन के पहाड़ा में, सर तीन के पहाड़ा में 48 बार में, सर क्या सर चार के पहाड़ा में है, जी सर चार के पहाड़ा में 36 बार में, उसके बाद सर 5 में नहीं होगा, सर 6 के पहाड़ा में सर होगा 24 बार में, 7 के पहाड़ा में नहीं है, 8 के पहाड़ा में सर होगा कितने बार में 18 बार में, क्या 9 के पहाड़ा में सर, जी है 9 के पहाड़ा में कितने बार में 16 बार में, 12 के पहाड़ा में 12 बार में, क्या फिर 16 आएगा 17 आएगा तो फिर सेम ही आएगा। अब देखिए इसमें हमको क्या देखना होता है, जिसका HCF क्या हो 1, क्या 12-12 का HCF 1 होगा, नहीं होगा, 9-16 का होगा, 9 और 16, ये देखिए 9 3 से कटेगा 2 और ये भी, तो इसका HCF संभव लगभग 9-16 का है, क्योंकि एक काटेगा, क्योंकि एक दोनों संख्या अलग अलग है, और ये नहीं होगा, ये भी अलग है, इसको भी 2 काटेगा, इसको नहीं काटेगा, 3-48 नहीं 3-48 कट जाए सॉरी, 2-72 1-44, जी ये 2 युग्म की बात किया हो तो युग्म आप दे दीजिए 2, युग्म की अगर बात कर रहा है तो युग्म कितने होंगे 2 होंगे, युग्म की बात कितने युग्म हैं 2 हो गया। अब संख्या पूछा है तो संख्या भी आप निकाल दीजिए, संख्या निकालेंगे कैसे, आपके पास 12x एंड 12y है ना, तो 12 क्या लिखेंगे 12 गुने 1 और 1 लिखेंगे 12 गुने 144, क्या है ना, ऐसे करके, और फिर 12 इकाई 12 और इससे गुना कीजिए जो आएगा 100। दूसरा संख्या आपके पास है, दूसरा संख्या यहाँ पे 9-16, तो 12 गुना x 12x 12y, तो 12 गुना का क्या 9 और 1 12 गुना का क्या 16, तो 12 9 कितना होगा
बताइए जल्दी कमेंट में। 108, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इसको भी गुना कर लीजिए, इसको भी गुना कर लीजिए, जो आए आपका आंसर।